हाय दोस्तों, शिव कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल नॉलेज के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक डिफरेंट साइंसेस लॉजीज के बारे में है। आज के हम टॉपिक में दोस्तों तस्वीरों के साथ जानेंगे कि कौन से साइंस में क्या काम किया जाता है या कौन सा साइंस किस काम से मुतल्लिक है। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक की खासियत ये है कि हम विद पिक्टोरियल प्रूफ्स आपको दिखाएंगे कि कौन सा साइंस क्या काम करता है। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शिव कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक निहायत ही अहम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर साइंसेस से मुतल्लिक क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह दोस्तों, हमने इस टॉपिक का पार्ट 2 भी बनाया हुआ है जो कि जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट वन दोस्तों, कार्पोलॉजी। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, कार्पोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स की स्टडी को दोस्तों कार्पोलॉजी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, डेंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रीज। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्तलिफ अक़साम के मुख्तलिफ नौ के जो ट्रीज हैं उनकी स्टडी को हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। एरोलॉजी स्टडी ऑफ प्लैनेट मर्स, जो हमारा सैयारा मर्स है उसकी स्टडी को हम एरोलॉजी कहते हैं। इसी तरह एपीकल्चर दोस्तों, आर्ट ऑफ बी कीपिंग यानी मधुमक्खियां पालने का जो साइंस है उसे हम एपीकल्चर कहते हैं, या जो आर्ट है उसे हम एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसी तरह दोस्तों, कॉन्चोलॉजी जो दोस्तों सीपियां होती हैं, उर्दू में हम सीपी कहते हैं, इंग्लिश में हम शेल्स कहते हैं। आपके सामने पिक्चर्स में आपको दिखाई जा रही हैं। स्टडी ऑफ शेल्स इज कॉल्ड कॉन्चोलॉजी। क्रियोजेनिक्स दोस्तों, जब हम लाइफ को यानी बायो को हम अंडर लो टेम्परेचर, बिल्कुल निचले टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं, जिंदगी की में क्या मुख्तलिफ तब्दीलियां आती हैं, तो इसे हम दोस्तों क्रियोजेनिक्स कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इटियोलॉजी स्टडी ऑफ काजेज ऑफ डिजीज। कौन सी बीमारी किस वजह से पैदा हुई, इस साइंस को दोस्तों इटियोलॉजी कहते हैं। एंटेमोलॉजी दोस्तों, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आपके सामने तस्वीर में वाज़ेह है, तमाम हशरात के स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यूजेनिक्स स्टडी ऑफ अल्ट्रेशन इन जीन्स। दोस्तों, इंसान में जब जीन्स की तब्दीली की जाती है, जब किसी जानदार में जीन्स की तब्दीली की जाती है, तो उस ब्रांच में, उस साइंस के ब्रांच में हम उसको हम यूजेनिक्स कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, ग्राफोलॉजी स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग्स। दोस्तों, आपके सामने एक तस्वीर है जिसमें मुख्तलिफ हैंड राइटिंग्स शो की गई हैं। दोस्तों, इस साइंस को हम ग्राफोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम डिफरेंट राइटिंग्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगेन अगर आपने शिव कोचिंग क्लास सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर दें। आगे चलते हैं दोस्तों, हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की जो मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, इनकी स्टडी को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की साइंस को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में हम गार्डनिंग के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ गार्डनिंग। बागबानी, गलाबानी के बारे में, बागबानी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, हाइड्रोलॉजी यूनिवर्स में हम कहीं पे भी जब वाटर रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करते हैं, पानी के ज़खायर के बारे में, पानी के बारे में, तो इस साइंस को हम हाइड्रोलॉजी का नाम देते हैं। हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ रेनफॉल, बारिश की इल्म को हम हाइड्रोलॉजी कहते हैं। इस्थियोलॉजी दोस्तों, स्टडी ऑफ फिशेस,
मछलियों की अनवा के बारे में, मछलियों के रहन-सहन के बारे में दोस्तों, मछलियों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में स्टडी को हम इच्तियोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं लेक्सिकोग्राफी, आर्ट ऑफ डिक्शनरी कंपाइलिंग। दोस्तों डिक्शनरी बनाने की जो आर्ट है, जो उसका तरीक़ेकार है, उसकी स्टडी को दोस्तों हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। दोस्तों मलेरियोलॉजी, ये तो नाम से ही आपको वाज़ेह होगा कि मलेरिया की स्टडी को हम मलेरियोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है दोस्तों, स्टडी ऑफ फंजी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, जबकि नूलॉजी स्टडी ऑफ माइंड को कहते हैं, इंसानी ख्यालात, इंसानी सोच, इस स्टडी को हम नूलॉजी के नाम से जानते हैं। नुमिस्मेटिक्स दोस्तों, जब हम डिफरेंट ओल्ड न्यू कॉइन्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम नुमिस्मेटिक का नाम देते हैं, इस साइंस को नुमिस्मेटिक कहते हैं। इसी तरह दोस्तों ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, जब हम कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ओनोमेटिशियन स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ नेम्स। दोस्तों नाम की मुख्तलिफ जो मीनिंग्स होते हैं, जो उसकी ओरिजिन होती है कि कहाँ से ये नाम आया, इस स्टडी को, इस साइंस को दोस्तों हम ओनोमेटिशियन कहते हैं। आगे दोस्तों ऑर्निथोलॉजी, ये तो कॉमन नेम है, आपने पहले भी सुना होगा दोस्तों, इसको हम स्टडी ऑफ बर्ड्स कहते हैं। जब हम बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों ऊटोलॉजी स्टडी ऑफ एयर, जब हम कान के बारे में, उसके इनर पार्ट्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो इसे हम ऊटोलॉजी कहते हैं। आगे दोस्तों जूलॉजी, ये तो आम टॉपिक है, बल्कि आम साइंस है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। ऐसे हम जिसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में, तो इसे हम जूलॉजी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों हाइप्नोलॉजी स्टडी ऑफ स्लीप, जब हम नींद के बारे में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं तो इसे हम हाइप्नोलॉजी कहते हैं। हाइग्रोमेट्री दोस्तों, जब हम ह्यूमिडिटी यानी नमी के बारे में, तबखीर के बारे में, बुखारात के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो इसे हम हाइग्रोमेट्री कहते हैं। दोस्तों इस तरह एटमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स ओरिजिन, दोस्तों ABCD इन वर्ड्स का कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, कहाँ से ये आए, इनके ओरिजिन किस जुबान से लिए गए, इनके जो बेसिक अल्फाज थे वो क्या थे दोस्तों, इस स्टडी को हम एटमोलॉजी कहते हैं। इसी तरह दोस्तों एथनोलॉजी, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कल्चर्स, इसे हम एथनोलॉजी कहते हैं, इसे हम नस्लियात भी कह सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक एंड हुआ। इसी टॉपिक से मुतालिक दोस्तों हमारा सेकंड लेक्चर भी आपको जल्द ही मिल जाएगा, देखना न भूलें दोस्तों। शिव कोचिंग क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक बर वक्त पहुंचाई जा सके। थैंक यू।